अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है, इसमें कितनी टाइप्स हैं उसकी, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप, उसकी 4 टाइप्स हैं हमारे पास। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांस माइक्रोस्कोप है, और उसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। ठीक है। ये 4 हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे और इनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट। तो आपको दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोपी है। इन लाइट माइक्रोस्कोपी लाइट टिपिकली passes through a specimen and then through a series of magnify lens। ठीक है। यानी कि जो आपके स्पेसिमन से लाइट पास करती है, और फिर 2 मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा ऑकुलर लेंस होता है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर भी इन्हीं दोनों की जो है ना मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चलती है। Light microscopy are the great importance in the study of microorganism and biomolecule। वैसे माइक्रोस्कोपी कहते किसको है? ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए या ऐसी चीजों को देखने के लिए जो हम नेकेड आइट से देख नहीं सकते, उसके लिए जो आपकी टेक्निक यूज होती है उसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। Light microscope are the simplest of all microscope। Light microscope use lenses to blend and focus light rays to produce in large image of small object। आप बड़ा करके छोटे जो है माइक्रोब्स का या दूसरे पार्टिकल का लार्ज इमेज देख सकते हैं। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या है? ठीक है। वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये देखते हैं, लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड फोकस बाय मिरर एंड कंडेंसर। ठीक है। फोकस लाइट एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमन। ये जो लाइट है ये प्रोड्यूस होती है और उसको आपका मिरर और कंडेंसर फोकस कर देता है। जो आपका स्पेसिमन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि या कोई सेल हो सकता है, उसके ऊपर फोकस कर देता है। फिर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका इन्वर्टेड लार्ज इमेज बना के दे देता है, और फिर आई पीस उसको फिर सीधा कर देता है, रेक्ट कर देता है, वर्चुअल पोजीशन में लार्ज इमेज उसका दिखाता है। दिस इज द फाइनल इमेज दैट लाइज अबव द स्टेज। यानी कि जो मिरर और कंडेंसर का काम क्या है, जो लाइट है उसको ओरिएंट कर देना किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका क्या बनाता है, इमेज बनाता है। कौन सा इमेज? रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बनता है। फिर जो इन्वर्टेड इमेज है उसको सीधा करने का काम होता है ऑकुलर लेंस का, यानी कि आईपीस का। तो वो उसको वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इमेज में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द फाइनल फॉर्म। मैग्निफिकेशन में आपको बता चुका हूँ कि जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है उसके लेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आयल इमर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे मैग्निफिकेशन पावर आ जाती है आपके। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन ये होती है कि आपके पास 2 माइक्रोब हैं, अगर आप उसको स्लाइड में देखना चाह रहे हैं, तो अगर वो दोनों अच्छे रिजॉल्व हो रहे हैं तो उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। अगर वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहे तो उनकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं है। तो मसलन यहाँ 2 डॉट लगे हुए हैं एक स्लाइड के ऊपर, और उन डॉट्स के दरमियान जो माइक्रोस्कोप अच्छी तरह डिफरेंशिएट कर सकेगी तो उसको उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। It is also called the resolving power of an image, the ability to distinguish that 2 objects are separate or not one। Resolving power of a microscope is determined by the wavelength of light entering the objective lens। ठीक है। जितनी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो बहुत कम
होती है वेवलेंथ, तो वो बहुत अच्छी रिजॉल्विंग पावर होती है उसके अंदर। आयल एमल्शन क्या होती है? आयल एमल्शन हम करते हैं टू इंक्रीज द जो है ये जो रिजॉल्विंग पावर है। The white light used in a compound light microscope has a relatively long wavelength and cannot resolve structure smaller than about 0.2 micrometer. इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। फिर हम क्या करते हैं? Merchant oil is placed between the glass and objective lens. The merchant oil has the same refractive index as a glass of the microscope. The oil enhances the resolution by preventing the light rays from dispersing and changing the wavelength after passing through the specimen. तो वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ में कन्वर्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से रिजॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिटेक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोर्टेलिटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइज, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। तो सबसे पहले ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, ये आपके पास ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है। The useful magnification of light microscope is the limited by the resolving power. The resolving power is limited by the wavelength of illuminating beam. जितनी wavelength कम होगी उतनी जो है resolving power ज़्यादा होगी। Resolution is determined by certain physical parameter like wavelength of light, light generating power of the objective and condenser lens. The ordinary microscope is called as a bright field microscope, जो मोस्टली हम लैब्स के अंदर यूज करते हैं। It forms dark image against the bright background. तो ये आपके पास ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है। इसमें आप देखें ये लाइट है, ये डायरेक्टली पड़ रही है कंडेंसर के थ्रू, वो आपके स्पेसिमन के ऊपर, स्पेसिमन से ये फिर जाती है कहाँ पे? ये जो इसका इमेज बनता है, ठीक है, ये इमेज फिर जाता है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के पास। ऑब्जेक्टिव उसको इन्वर्ट करके भेज देता है आई पीस के पास, आई पीस उसको सीधा करके फिर दिखा देता है। तो ये इमेज की आपके पास फाइनल फॉर्म होती है। ठीक है। Images created by objective and ocular lens working together. Light from illuminated specimen is focused by the objective lens, creating large image within the microscope. The ocular lens further modifies the primary image into directed form. चेन के सीधा करके दिखा देता है। ये मैग्निफिकेशन पावर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की जो पावर है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। इमेज फॉर्म बाय द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी आपको देख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर कॉमनली यूज टू व्यू द लाइव एंड इमोबाइल स्पेसिमन, यानी कि जो जिंदा है या जो इमोबाइल है, यानी कि हरकत नहीं कर सकते, उन स्पेसिमन को आप देख सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया सेल्स एंड टिश्यू शामिल हैं। फॉर ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेन, इसमें मोस्टली हम कलर यूज करते हैं, और अगर ट्रांसपेरेंट है इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे बी स्टेन्ड फर्स्ट, पहले उनको हम स्टेन करते हैं फिर उसको हम देख सकते हैं। डार्क फील्ड में क्या होता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड ऑन द सेम माइक्रोस्कोप ऑन विच द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इज परफॉर्म्ड। इसमें होता क्या है कि हम जो फील्ड है उसको डार्क कर देते हैं। Instead of a normal condenser that contain an opaque disc, the disc block the light that would enter the objective lens directly. ठीक है। तो इसमें हम एक क्या प्लेस कर देते हैं? एक डिस्क प्लेस कर देते हैं जो लाइट को इनहिबिट करती है डायरेक्ट जाने में। Only light that has been reflected or reflected by the specimen form the image. The field surrounding the specimen appear the dark while the object brightly illuminated. इसमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट नजर आएगा, लेकिन जो गाया फील्ड है वो ब्लैक नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपने सेंटर में ओपेक डिस्क रख दिया है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर ये सिर्फ स्पेसिमेन के ऊपर पड़ रही है। ठीक है। इधर आपको ब्लैक बैकग्राउंड ही दिखाएगा। फिर ये जो टकरा के फिर आती है, जो
अनरिफ्रैक्टेड है वो बाहर चली जाएगी, जो इसके ऊपर से आ रही है वो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, वो इमेज दिखाएगा इसका इन्वर्टेड फॉर्म में, और फिर आपका ऑकुलर लेंस उसको सीधा करके दिखा देगा। तो ये है किस तरह डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी वर्क करती है। एडवांटेज ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आल्सो become its disadvantage. Not only the specimen but the dust and other particles scatter the light and are easily observed. इसमें ये है कि ना सिर्फ अब आप अपना सैंपल देख सकते हैं, लेकिन उसमें डस्ट वगैरह दूसरे पार्टिकल भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द लाइट रिफ्लेक्शन. For example, not only the cheek cells but also the bacteria and saliva are also evident. The dark field microscope divert illumination and light rays, thus making the detail of the specimen appear luminous. Dark field light microscope provide good result, especially through the examination of live blood sample. ठीक है. It can yield high magnification of living bacteria and low magnification of the tissue and cells of certain organisms. Certain bacteria and fungi can be studied within the use of dark field microscope. आगे है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. फेज कंट्रास्ट में क्या होता है, दो फेजेस का कंट्रास्ट होता है. प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी is based on the wave nature of the light rays, that the fact the light rays can be in phase or out of phase. In phase contrast microscope, one set of light comes directly from the light source. The other set comes from the light that is reflected or diffracted from a पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन द स्पेसिमेन. यानी कि एक तो लाइट आ रही है आपके लाइट सोर्स से, दूसरी लाइट जो कि आती है यहाँ तो वो डिफ्रैक्ट हो रही है, यहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है. ठीक है, वो आगे हम जब इसकी पिक्चर देखें तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको. Both combined rays form an image of the specimen on the ocular lens containing area that are relatively light through shades of gray or black out phase. Though the use of an annular lens, the differences in phase are amplified so that in phase light appears brighter than out of phase. ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कंडेंसर लेंस है, ये लाइट को डायरेक्टली भेज देगा ऑब्जेक्ट के ऊपर. ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरह की रेज प्रोड्यूस होंगी, एक होंगी रिफ्लेक्टेड और एक होती है डिफ्रैक्टेड. ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड जो होंगी वो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएंगी. ठीक है, और जो दूसरी है अनडिफ्रैक्टेड, यानी कि वो ऊपर चली, ये साइडों से होती हुई ये ऊपर चली जाएंगी. और ये यहाँ से फिर जो अनडिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है, और ये जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसकी वजह से आपको आपके जो ऑकुलर लेंस है उसमें ब्राइट इमेज नजर आता है, और आप ये डिफ्रैक्टेड प्लेट जो है ये इसको ब्राइट इमेज में कन्वर्ट करती है, और इस तरह आपको ये जो इमेज है ये बड़ा ब्राइट नजर आता है. इसमें ये है कि हम लाइव सेल्स को स्टडी कर सकते हैं ये फेज कंट्रास्ट में. डिटेल एग्जामिनेशन of internal structure in living microorganism, to study the flagella movement and motility of bacteria and protozoan, to study the intestinal and other living protozoans such as amoeba and trichomonas, to examine fungi grown in culture. Phase contrast microscopy is used to study living cells and tissue. Microbes and parasite can be studied. Useful in observing cells cultured in vitro during mitosis. ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी है, फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप. इसमें हम जो डाई यूज करते हैं वो फ्लोरिसेंट डाइज होते हैं, और उसकी बेस पे आपको इमेज नजर आता है. वाई फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी, इसमें होता क्या है, फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी में आप जो वेवलेंथ देते हैं आप डाई को, डाई जो है वो लगा होता है आपके स्पेसिमेन के साथ, वो डाई फिर दूसरी वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, उस वेवलेंथ की बेस पे आपको इमेज नजर आता है. इन ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी सेल कॉन्स्टिट्यूट्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल ऑल्दो द स्टेनिंग डोज बट नॉट टोटली.
In fluorescent microscopy, various fluorescent dyes are used, which gives property of fluorescence to only the specific part of the cell, and hence it can be focused. उस स्पेसिफिक पार्ट को आप जिसको आप देखना चाहते हैं उसको आप फ्लोरिसेंट डाई से लेबल कर देते हैं. प्रिंसिपल क्या है? वन सर्टन कंपाउंड आर illuminated with high energy light. They then emit light of different lower frequency. This effect is known as fluorescence. Often specimens show their own characteristics autofluorescence image based on their chemical makeup. Many different fluorescence dyes can be used to stain different structure or chemical compound. One particular powerful method is a combination of antibodies coupled to the fluorochrome as in immunostaining. Immunostaining में क्या होता है कि जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं उसको आप स्टेन कर देते हैं ये फ्लोरेसेंट डाई से. एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज फ्लोरोक्रोम्स आर फ्लोरोसिन है और रोडामीन है. ये मोस्टली हम लैब के अंदर यूज करते हैं, ये बायोइमेजिंग लैब के अंदर. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप की ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं. इधर आपका स्पेसिमेन पड़ा होता है जो कि लेबल होता है और इसका इमेज आप देख सकते हैं और इसका आप कैमरे से पिक भी ले सकते हैं. ठीक है, ये लाइट पड़ती है ये इसके ऊपर आपके स्पेसिमेन के ऊपर, तो जो फ्लोरेसेंट डाई है वो उसके अंदर से वेवलेंथ निकलती है और उसको उसकी वजह से आपको इमेज नजर आता है ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जो पड़ा हुआ है स्पेसिमेन. A component of interest in the specimen is specifically labeled with a fluorescein molecule called a fluorophore. उसको हम fluorophore कहते हैं. The specimen is illuminated with the light of a specific wavelength. एक specific wavelength की light ऊपर हम बताते हैं, which absorbed by the fluorophore, causing them to emit a longer wavelength of light. अच्छा, आप शॉर्टर वेवलेंथ इसके ऊपर मारते हैं, वो लॉन्गर वेवलेंथ निकालता है जिसकी वजह से आपको जो इमेज है वो नजर आता है. टिपिकली कंपोनेंट ऑफ ए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप आर द लाइट सोर्स. एक जीनॉन लैंप होता है, मर्करी लैंप हो सकता है, द साइटेशन फिल्टर, द डाइक्राइक मिरर होता है और एमिशन फिल्टर इसके अंदर यूज होता है. The illumination light is separated from the much weaker emitted fluorescence through the use of the emission filter. The filter and the dichroic mirrors are chosen to match the spectral excitement and emission characteristics of the fluorophore used to label the specimen. वो उसी वेवलेंथ को ये पास होना देते हैं जो जिस का आपने fluorophore use किया होगा. In this manner, a single fluorophore is imaged at that time. Multicolor images of several fluorophore must be composed by combining several single color images. ये आप देख सकते हैं, ये आप एक लाइट इसके ऊपर बम्बार्ड कर रहे हैं आपके स्पेसिमेन के ऊपर, तो उससे एक दूसरी लॉन्गर वेवलेंथ निकलती है और वो आपका जो मिशन फिल्टर है वो फिल्टर करके डिटेक्टर को दिखाता है, डिटेक्टर फिर उसका इमेज ले लेता है. तो ये है आपका फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप. ये आप देख सकते हैं इसमें शॉर्टर वेवलेंथ टकराती है और लॉन्गर वेवलेंथ ऊपर जा रही है. मसलन ये हर क्रोमोफोर के लिए खास वेवलेंथ होती है. तो ये जो आपके पास जो पर्टिकुलर जो डाई है उसके लिए 420 नैनोमीटर यूज हुई है और ये लॉन्ग वेवलेंथ जा रही है वो मिशन फिल्टर से निकल के फिर इमेज बना रही होती है डिटेक्टर के ऊपर. ये आप देख सकते हैं बोइन पुल्मोनरी आर्टरी एंडोथेलियल सेल थ्रू द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप. इसके अलावा ये भी इमेज है आपके पास. एप्लीकेशन क्या है इसमें? आप लाइव सेल्स को देख सकते हैं. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज ए क्रिटिकल टूल फॉर द academic and pharmaceutical research, pathology and clinical medicine. आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें जो बीम यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की यूज करते हैं, इसलिए इसको हम
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज द सम वेज comparable to light microscope rather than using the glass lens, visible light and the eyes to observe the specimen। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं और फ्लोरिसेंट स्क्रीन टू प्रोड्यूस द मैग्नीफाइंग इमेज। ठीक है, ये चीजें यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत से। इसमें जो चीजें होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है जो कि इमेज बनाती है। The superior resolution of the electron microscope is due to the fact the electron have much shorter wavelength than the photon of white light। इसकी wavelength बहुत कम होती है इसलिए इमेज बहुत अच्छा आता है। The electron beam is focused by the circular electron magnetics which are analogous to the lenses in the light microscope। The object which is held in the path of the beam scatter the electron and produce an image which is focused on the fluorescent viewing screen। ये आप देख सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ, ये आप देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की होती है वो 0.005 नैनोमीटर होती है और लाइट माइक्रोस्कोप में आप 500 नैनोमीटर की यूज कर रहे होते हैं। तो ये 1,00,000 टाइम जो है शार्टर होती है। इसका मतलब है आप 1,00,000 टाइम जो ज्यादा टाइम बड़ा इमेज देख सकते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द स्पेसिमेन एंड स्कैटर। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली स्पेसिमेन के ऊपर जाके पढ़ते हैं और स्कैटर हो जाते हैं, उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो आपका डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इमेज onto the fluorescent screen और फोटोग्राफी प्लेट और उससे भी आपका इमेज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन लाइट passes directly through the specimen that has been prepared by the thin sectioning, freeze, fraction drying और freeze etching। ये मेथड है सैंपल को प्रिपेयर करने के। इट इज यूज टू ऑब्जर्व द फाइन डिटेल ऑफ सेल कल्चर। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट हैं, लेंसेज हैं, उसके अंदर से ये लाइट जाती है और पड़ती है। ये पहले, सबसे पहले क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालती है, ये फोकस होती है कहाँ पे, स्पेसिमेन के ऊपर, स्पेसिमेन से टकरा के फिर ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज के अंदर से, ये फिर आपकी फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर आके पड़ते हैं और वो उससे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इमेज आपका इधर आ जाता है और आप उसको व्यू करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये है कि डायरेक्ट जो है वो लाइट नहीं पड़ती इमेज के ऊपर। ठीक है, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्वीप अक्रॉस द स्पेसिमेन एंड नॉक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस। The second electron is picked up by the collector, amplified and transmitted onto a viewing screen or photographic plate और उससे आपको नजर आता है। It scan a beam of electron back and forth over the surface of specimen, produce three-dimensional view of the surface of whole microorganism। तो ये आप देख सकते हैं इसमें आप का ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसमें से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज से गुजरते हैं और फिर फोकस होते हैं जाके आपके स्पेसिमेन से, उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर इधर कलेक्ट करता है और उसका इमेज आ जाता है। इमेज जो है वो एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइजेशन करते हैं आपके स्पेसिमेन की और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और वो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर इधर से कलेक्ट करता है सिग्नल और वो एम्पलीफाई होके आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ये आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज देख सकते हैं। ये आपके पास एक है, ये आपके पास डिफरेंट ये लो से हाई पावर के इमेज दिखाए गए हैं। ये स्पाइरिलम वॉल्यूम टेंस की एक पिक्चर है जिसमें फ्लैजेला दिखाया गया है।
इसके अलावा लेप्टोस्पायरा बायोफ्लेक्सा का एक मुझे दिखाया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम शोइंग एक्सियल फिलामेंट। थैंक यू। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। इसमें से तो आप देख सकते हैं इसको। अब